बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए टर्किश ब्रेड की रेसिपी लेके आया हूँ। इसकी डो को लेके बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैं आपको बताऊँगा। मतलब कि आज आपके लिए इसकी डो बनाना बहुत ही आसान हो जाएगी। करना आपने क्या है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे हाफ कप हम लेंगे नीम गर्म पानी का और इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून चीनी और यीस्ट इसमें जाएगी 1 टीस्पून राइस करने के लिए डो को, और कुकिंग ऑयल जाएगा 1.5 टेबलस्पून। अगर आपके पास मक्खन या देसी घी हो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें नमक, और इन सब चीज़ों को लिक्विड में हम इसलिए मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और नीम गर्म पानी इसलिए लिया था ताकि हमारी डो आसानी से हम गूंद सकें। तो यहाँ इसमें मैदा जाएगा तकरीबन 250 ग्राम, 2 कप। तो मैदे को अच्छे से छान के फिर आपने यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट हाथ से गूंदना शुरू कर देंगे तो हाथों से बहुत ज़्यादा चिपकेगा मैदा और हमें डो बनाने में काफ़ी मुश्किल होगी। तो ये एक छोटा सा टिप है, जहन में रखा करें। पहले आप चम्मच से इनको मिक्स कर लिया करें अच्छी तरह से, जब सब पानी जो है वो मैदे के अंदर चला जाए। ये देखिएगा आप, ये स्टार्ट में मुश्किल होती है डो बनाना। मतलब जो बिल्कुल स्टार्टिंग में लोग हैं उनके लिए ये स्टेप काफ़ी मुश्किल होता था, तो इसलिए मैंने ये टिप जो है आप लोगों से शेयर किया। ये देखें आप, चम्मच से ही स्टार्टिंग किया करें। इससे क्या होगा कि मैदा बहुत ज़्यादा हाथों से चिपकता है, तो उस मुश्किल से आपकी जान छूट जाएगी। अब यहाँ पे पानी अच्छे से मैदे ने पी लिया है और नीम गर्म होने की वजह से ये ज़रा सॉफ्ट भी है। अब देखिएगा ये हाथों से बिल्कुल नहीं चिपक रहा, ये देखें आप। अब आप इसको गूंदते जाएं और अगर पानी की मज़ीद ज़रूरत पड़े तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो जनाब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। तो थैंक यू सो मच अगर आपने कर लिया। कुकिंग ऑयल लगा देंगे डो को गूंदने के बाद, और अब हम इसको एयर टाइट कर देंगे। आपके पास अगर कोई डिब्बा है ढक्कन वाला तो आप उसमें भी इसको रख सकते हैं। आधा घंटा हमने इसको रखा है। तकरीबन गर्मियां हैं, अगर सर्दियां हो तो इसको 1 घंटा आपने रखना है रूम टेम्परेचर पे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जी, साइज़ में ये डबल ट्रिपल हो चुकी है। मतलब कि हमारी जो यीस्ट थी उसने बहुत अच्छे से अपना काम कर दिया है। ये देखिए आप, बहुत आपको बबल्स नज़र आएंगे और जो डो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे एक अहम बात है जो आपने बहुत ध्यान से नोटिस करनी है। अब ये नहीं कि इसकी रोटी बना ली और पका ली, यहाँ पे एक बहुत अहम काम है जो लोग नहीं करते और उनसे मिस्टेक्स हो जाती है। इसके हम 2 पेड़े बना लेंगे। ये देखें बिल्कुल बराबरी साइज़ के हम 2 पेड़े बनाएंगे और इसकी एक रोटी बना लेंगे। मैं बहुत जल्द पेड़ा बनाने पे और रोटी बनाने पे भी एक वीडियो बनाऊंगा जिस पे वो लड़कियां जो बिल्कुल नहीं हैं, जिनको नहीं आता, वो बहुत आसानी से सीख सकेंगी पेड़ा बनाना और रोटी बनाना। अब इसकी आराम से हम बहुत पतली रोटी नहीं बनानी, इसकी थोड़ी सी मोटी रोटी बनेगी। ये देखें बहुत आसानी से ये बन जाएगी। ऐसे भी थोड़ा सा हाथों से इसको बेल लेते हैं तो ये देखें जी, बिल्कुल ये नॉर्मल साइज़ की होती है, इसका साइज़ बड़ा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन जो मिस्टेक है जो मैंने आपको शुरू में बताया था, नॉर्मली जो लोग करते हैं वो ये कि डायरेक्ट इसको ऐसे ही पका लेते हैं। ऐसे नहीं पकाया जाता, इसको स्टे दिया जाता है तकरीबन 15 से 20 मिनट का, तो स्टे देते हैं। तो यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम पैन लेंगे और बिल्कुल लो आंच के ऊपर हमने इसको पकाना है, तेज़ आंच के ऊपर हरगिज़ नहीं पकाना। और तकरीबन एक साइड इसकी लेगी 3 से 4 मिनट। तो यहाँ पे जो फ्लेम है मैं फिर बता दूँ वो लो है। इससे क्या होगा, जो हमारी ये रोटी है ये राइस अच्छे से होगी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें ये जली बिल्कुल नहीं है और कितना खूबसूरत गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आ गया है। दोनों साइडों को 3 से 4 मिनट पकाएंगे और अब इसको उतार लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने देसी घी के अंदर धनिए को मिक्स कर लिया, काट के धो के, और इसके ऊपर टॉपिंग कर दी है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बढ़ते हैं जो उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में ले जी। बहुत ही मज़ेदार टर्किश ब्रेड बिल्कुल सॉफ्ट मक्खन जैसी तैयार है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगली वीडियो तक इजाज़त अंसारी को इजाज़त दे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।